प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोगी जो डिवाइस है मेमोरी। इसके बारे में आज हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज के रूप में काम में ली जाने वाली मेमोरी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मेमोरी को हम मुख्यतः 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी काम मिली जाती है उसको हम रजिस्टर कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। सीपीयू में जो रजिस्टर्स लगे होते हैं, जो प्रोसेसर लगे होते हैं, इनकी साइज बहुत कम होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। प्रोसेसिंग के लिए इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो भी कैलकुलेशंस, जो भी लॉजिक लगेंगे, जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, ठीक है, वो सब किसके माध्यम से होती हैं? सीपीयू के माध्यम से होती हैं। सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, इन्हीं रजिस्टर्स के अंदर वो प्रोसेसिंग होती है। कोई भी एप्लीकेशन रन हो रही है तो प्रोसेसिंग सीपीयू के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो इसकी जो साइज होती है, मेमोरी साइज, वो बहुत कम होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसके बाद में आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी साइज में सीपीयू रजिस्टर्स की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन सीपीयू रजिस्टर की अपेक्षा इसकी ये कम शक्तिशाली है। ये सीपीयू के डायरेक्ट टच में होती है। वैसे ही प्राइमरी मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, ये वाली जो मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी है। ये साइज में कैश मेमोरी से भी अधिक बड़ी होती है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी में ये कैश मेमोरी से ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इन सबसे ज़्यादा बड़ी होती है साइज़ में, लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है। तो आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे हम इस पिरामिड में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है, और जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है, सीपीयू साइज में सबसे कम होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, इसकी साइज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। कैश मेमोरी का एक प्रकार है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मैंने दिखा है SRAM। प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है DRM, रैम, रोम। रैम के ही 2 प्रकार होते हैं, SRM और DRM। और प्राइमरी मेमोरी की रैम के अलावा जो दूसरा टाइप्स है, जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल अभी हम आगे बढ़ेंगे, आगे वीडियो में देखेंगे। सीपीयू, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सभी इंटरनल मेमोरी के या टेम्पररी स्टोरेज के पार्ट्स हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी एक फ्लैश हार्ड डिस्क है, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी या फिर परमानेंट स्टोरेज एरिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये जो पिक्चर्स दिख रही है प्राइमरी मेमोरी है। यहाँ पे मैंने प्राइमरी मेमोरी की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप इसको देख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी मेमोरी उस सभी इंफॉर्मेशन का, उस डाटा को होल्ड करती है जो कि कंप्यूटर में रन हो रहे होते हैं। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो तो वो वर्ड कहीं न कहीं तो स्टोर है, तो टेम्पररी कहाँ स्टोर है? प्राइमरी मेमोरी में। इट हैज़ ए लिमिटेड कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी में कैपेसिटी बहुत कम होती है। एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर लाइट चली जाती है तो प्राइमरी मेमोरी में डाटा सेव नहीं होता और डाटा लॉस्ट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली सेमीकंडक्टर की बनी होती है, इसलिए इसे हम सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू के टच में होती है। कहने का मतलब ये है कि सीपीयू के संपर्क में होने के कारण इसकी स्पीड बहुत तेज होती है और इसकी कैपेसिटी कम होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, रैम और रोम। आगे हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। प्राइमरी मेमोरी को भी मैंने बताया कि 2 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, रैम, रोम। रैम भी 2 प्रकारों में विभक्त है, SRM और DRM।
SRAM में अभी हमने लास्ट में देखा था कि SRAM किसका पार्ट है, कैश मेमोरी का। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरीज की फुल फॉर्म है। DRAM की फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा हम सीखेंगे रोम के बारे में। तो रोम को भी हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, पी रोम, ई रोम, ई रोम। पी रोम की फुल फॉर्म होती है साथियों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे हम देखते हैं, इसको पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। पी रोम, ई रोम। आप देखो यहाँ पे ये जो मैंने पिक्चर्स दिखाई है रोम की है, और ये जो पिक्चर्स दिख रही है आपके सामने ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसके अलावा ये जो साइड में पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगा रखी है ये ई रोम की है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो दिखाई गई है यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो रोम जो मेमोरी है ये कैपेसिटर्स इसके अंदर लगे होते हैं, जिसके कारण लाइट जाने के बाद भी इसमें डाटा या कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने इसमें स्टोर की है वो सुरक्षित रहती है। जबकि जो रैम है ये सेमीकंडक्टर्स इसमें लगे होते हैं और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट जाने के बाद में सेव नहीं रहती। जैसे ही लाइट इससे डिस्कनेक्ट होती है और तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम समझते हैं। सेकेंडरी मेमोरी से पहले एक बार हम रैम और रोम के क्या क्या डिफरेंस है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे रैम एक टेम्पररी स्टोरेज है, कहने का मतलब ये अस्थायी रूप से डाटा को सेव कर रखता है, जबकि रोम परमानेंट डाटा को स्टोर करता है। रैम की जो साइज होती है वो MB में या मैक्सिमम GB में, जैसे 2 GB या 4 GB हो सकती है, जबकि रोम कई GB में हो सकती है, जैसे 16 GB, 32 GB, 128 GB या 1 TB तक हो सकती है। रैम वोलेटाइल है, कहने मतलब अस्थायी है, जबकि रोम स्थायी है, नॉन वोलेटाइल है। रैम वोलेटाइल है और रोम नॉन वोलेटाइल है। आप इस सेंटेंस को जरूर याद रखें। यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन, ये सामान्य ऑपरेशन जो भी होते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह में उसमें रैम का यूज होता है, जबकि रोम का किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में उपयोग होता है। रैम की स्पीड बहुत तेज होती है, जबकि रोम की स्पीड बहुत कम होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो पिक्चर्स आपको दिखाई गई है इसमें ये हार्ड डिस्क, CD, DVD ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हैं। इसमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इसको विस्तार से समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आप यहाँ देख रहे हो, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, CD राइट, DVD रीड राइट, DVD राइट, स्टोरेज टैप, स्मार्ट मीडिया, रिमूवेबल हार्ड डिस्क, माइक्रो ड्राइव, मेमोरी डिस्क, ये सभी क्या है, इस सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप ATM कार्ड देखते हो, ऑनलाइन भी आप जैसे Gmail पे अपना डाटा स्टोर करते हो, आपके पास ATM क्रेडिट कार्ड होता है, इनमें भी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो वह भी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है? अक्सर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स के अंदर कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज में कोई 5 डिफरेंस बताइए। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो प्राइमरी मेमोरी है ये डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड होती है, इसी वजह से इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी CPU से कनेक्ट नहीं होती, इस कारण इसकी स्पीड भी कम होती है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और रोम या अदर जो डिवाइसेज है मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि इनमें स्थायी रूप से डाटा को स्टोर किया जा सकता है। रैम डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, ये इंस्टॉलेशन में इसका उपयोग होता है, जबकि CPU जो सेकेंडरी मेमोरी की जो स्टोरेज डिवाइस है वो मदरबोर्ड से बाय केबल अटैच होते हैं। CPU प्राइमरी स्टोरेज को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज को इनडायरेक्टली एक्सेस करता है। प्राइमरी स्टोरेज फास्टर होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की अपेक्षा। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड से कई गुना ज़्यादा होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की साइज प्राइमरी मेमोरी की साइज से कहीं ज़्यादा लार्ज होती है। तो यहाँ पे देखिए आप, इसकी साइज़ क्या होती है, लार्ज होती है, और इसकी साइज़ क्या होती है, स्मॉल होती है। आप इस बात को ध्यान रखिए, और इस ये जो डिफरेंस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आप इसको लर्न करें। कैपेसिटी, मेमोरी की जो साइज इसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। आपको एक अक्षर को लिखने के लिए
1 बिट की ज़रूरत होती है, वैसे ही 4 अक्षरों को लिखने के लिए 4 बिट की ज़रूरत होगी। कहने का मतलब एक निबल में आप 4 अक्षर टाइप कर सकते हो। 1 बाइट में आप 8 बिट होते हैं, तो 1 बाइट में आप 8 अक्षर टाइप कर सकते हो। 8 बिट को मिलाने पर 1 बाइट बनता है। 1024 बाइट को मिलाने पर 1 किलोबाइट बनता है। वैसे ही 1024 किलोबाइट को मिलाने पर 1 मेगाबाइट बनता है। और देन फिर जैसे हम आगे देखेंगे तो 1024 मेगाबाइट को मिलाने पर 1 गीगाबाइट बनता है। फिर इससे भी ज़्यादा लार्जर मेमोरी होती है, 1024 गीगाबाइट को मिलाओगे तो फिर 1 टेराबाइट आपको प्राप्त होगा। इसके आगे भी ये चलता रहता है, ये यहाँ तक आपको जानना जरूरी है।